हाँ मोदी जी, हाँ वो कर लेंगे अपन बात जी। हाँ भैया, और क्या हाल चाल है? बस शानदार। एक मोदी बात। जी एक मिनट, मोदी जी एक मिनट रुको, अरावली के बारे में भी थोड़ी देर में बात करूंगा, सब सलाह दे दूंगा मैं आपको। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो और मेरे दिमाग पर बिल्कुल भी लोड मत दो, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा, करता हूँ, बात करता हूँ। हाँ भैया। एक बात पूछनी थी आपसे। हम्म। ये लेडीसें रहती है, हाँ। ये गीत कैसे गा लेती है? अच्छा, मतलब वो मेरा जो वीडियो भी बीच में वायरल हुआ था वो देख लिया तुमने यार, शुभम हाँ भैया हाँ, यार। उसी आपको। देखो क्या है, मेरी बात सुनो कि औरतों के अंदर क्या है ना, माँ शारदे ने, माँ भगवती ने, माँ भवानी ने एक विशेष प्रकार की कला दी है। ये लोग बाग सारे यूं सोचते हैं कि यार जो महिलाएं गीत गाती है तो इतने गीत इनको याद कैसे रहते हैं, ये कहीं कॉपी में नहीं लिखती है ना कोई इनके अंदर कोई लिखने की कोई कला वाला होती है। ये क्या है कि एक तरीका होता है। मैंने जब इस मेथड पर रिसर्च किया तो मेरे को पता लगा कि यार गीत गाने की निंजा टेक्निक ये है। जैसे मान लो कि तुम्हें कोई कहानी याद है क्या? कौन जैसे सी? चूहे की कहानी, कौवे की कहानी, हाँ हाँ, शेर की कहानी, एक शेर जंगल में सो रहा था वगैरह, सो रहा ऐसे ये था, भी हाँ। कहानी। तो क्या है कि इनको ये केवल कहानी पे फोकस करती हैं, गीत तो इनका ऑटोमेटिक निकलता है। जैसे मान लो कि मतलब ये शेर जंगल में तो चार पांच सारी लुगाइयां, अच्छा इनमें एक विशेष कला ये होती है कि जिस औरत को, जिस महिला को ये कहानी पता होती है ना, वो सबसे आगे गीत को शुरू करती है। और उसके बाद में क्या है ना, पीछे की जो बहुत सारी औरतें होती है वो फिर तो मुंह में पल्लू दबा के ये इनका राग सिस्टम चालू रहता है। इसका मतलब पंडित जी, आपको महिलाओं के बारे में ज्यादा अरे कुछ मेरे को मालूम है? खतरनाक जानकारी है, मैं क्या जानकारी बताऊं बहुत है आपको। आपको महिला के बारे में। हाँ, मैं हर चीज पे क्या है ना फोकस करता हूँ। अब जैसे इसमें से क्या है कि जैसे जिस घर में गीत गाए जाते हैं तो उसमें 10-20 महिलाएं तो वो होती हैं जिनको ना तो गीतों से मतलब है ना गाने से मतलब है। वहां पर जो बांटने के 10-10, 20-20 हाँ रुपए के हाँ, हाँ, सामान आके दिए बर्तन जाते हैं, वर्तन, कोई बाल्टी, कोई भगोना, कोई क्या। उनको लेने के लिए जाती है। अच्छा, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। और कुछ जो प्रतिष्ठित महिलाएं होती हैं हाँ हाँ तो उनसे तो पता से भी बंटवाए जाते हैं। हाँ, कोई जो पता घर से की मालकिन कोई होती है तो खुद कुछ थोड़ी भी बांटती है प्रसाद यार। कुछ भी हो। वो पता से बांटने का काम क्या है कि जो एक बड़े घर की महिला होती है ना उसको वो काम सौंपा जाता है। हम्म। और इस प्रकार से इनकी रामलीला चलती रहती है। और ये बीच बीच में क्या है कि लुगाइयों में ये दो प्रकार की कला बड़ी अद्भुत होती है, एक तो गीत गाने की हाँ और एक कहीं पे कोई मर गया कर गया तो वहां पर रोने पीटने करने की। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने कई जगह देखा है यार, जैसे घर में मान लो कि कोई मरा हाँ किसी के यहाँ भी हाँ, कहीं भी, कोई भी। और वहां पर लोग बैठने वाले आते हैं, हाँ तो। तो उस टाइम पर क्या होता है ना, एक मुख्य सूचना तंत्र का विशेष उपयोग किया जाता है। एक छोरा ऐसा होता है, छोटा मोटा बच्चा या 2 5 7 बच्चे होते हैं, तो उनको ये बोला जाता है कि भाई कोई भी मेहमान वगैरह है ना हाँ तो हमें आकर के तुरंत जानकारी दो। हाँ जैसे ही मेहमान दिखते हैं वो बच्चा अंदर जाकर के बताता है कि कोई आ गया, उसी में इनके रोने पीटने वापस शुरू हो जाते हैं। और पांच, अच्छा फिर जो वो आदमी के साथ में जो महिला आई है उसका दूर दूर तक रिश्ते में कुछ नहीं लगता हो, हाँ कोई प्रेम भी नहीं है, स्नेह भी नहीं है, 2 5 10 सालों से मिली भी नहीं है, पर जो मरा है उसके लिए रोने पीटने जरूर करेगी वो, जिसको कहते हैं कि तू कासू करना। होगा। ये निंजा टेक्निक सारी भारत में तुम्हारी कसम महिलाओं में कूट कूट के भरी है। मतलब आपको कुछ ज्यादा ही जानकारी है महिलाओं के अरे बारे में। खतरनाक जानकारी है, क्या बताओ यार। अब वो गीत गाने, अच्छा उसमें क्या है कि मतलब थोड़ी सी देर में 2 मिनट के ऊँकारे हो और जोर माता पाड़ और 2 4 लुगाई, अरे दीदी, अरे बेड़, अरे मतलब यार खतरनाक ड्रामे चलते हैं। और 2 ही मिनट में चुप, पानी लाओ पानी पिया रोके, फिर वही बात, वही बात है। तारी दोरानी तारी तारी जेठानी बड़ो दुरानी, ऑपरेशन नशा है, करियो, छोटो नशा ऑपरेशन है, करियो, नशा ओके तो करियो। ऑपरेशन सुधोनी बच्चा हो या हाँ, चर फलाना तो की फालतू उनको बात। साड़ी खैर, ऐसी दे दी, उन्हें साड़ी ऐसी देने दी, उन्हें नशा अच्छा एक करियो। बात और बताओ, आप पुरुष, आप और हम कहीं भी जाते हैं किसी पार्टी फंक्शन में कुछ भी पहन के निकल लेते हैं। निकल लेते। हम लड़कों को और आदमियों को ये तक पता नहीं होता शुभम भाई कि यार पिछली बार पिछले फंक्शन में कौन सा कपड़ा, कौन सी जींस और कौन सी पैंट कौन और सी कौन से पेंट, जूते पहन के आए थे। वही तो। महिलाओं के अंदर ये विशेष प्रकार की कला होती है, मतलब इनकी बुद्धि इतनी तेज होती है कि आज के 10 साल पहले अगर कोई महिला या बयान जी कोई साड़ी पहन करके किसी कार्यक्रम में पहुंची है, या कोई को बाई की, या कोई के दौरान सगाई में गयो।
तो उस साड़ी को अगर जो महिला एक बार देख लेती है ना, और वो महिला 10 साल बाद उसको दोबारा मिली तो है, मैंने तो वो फरी थी ना। तो वो क्या है कि वहां पकड़ लेती है कि भाभी जी साड़ी तो दाने फलानी फलानी टाइम भाई परी चीजी भाई। इस वजह से ये क्या है कि नई नई साड़ियां, नए नए चूड़े, नए नए गहनेर आदमी की जेबों को फाड़ फाड़ के ना रुमाल बना देती है। क्या ऐसी की तैसी कर रखी है यार, तेरी भाभी भी ऐसी है। मैं तुम्हें परेशान वो तो गीत की निंजा टेक्निक में तुझे बता रहा था, महिलाओं पर स्टडी करना शुरू कर दे, मेरी बात सुन, जीवन में सफल रहेगा, है ना। अब मेरी पत्नी क्या है कि मेरे को लगातार मेरे बच्चों के साथ मिलकर के बेवकूफ बनाने का प्रयास करती है, लेकिन मैं बनता नहीं हूँ। मैं ऐसा क्या है जताता रहता हूँ भाई मैं बेवकूफ बन रहा हूँ, लेकिन मैं बनता नहीं हूँ, है ना। और मैं क्या बताऊं, तो मेरा आजकल तो स्थितियां खराब है। तो गीत की जो निंजा टेक्निक है, मैं निंजा टेक्निक बता देता हूँ तेरे को। जैसे मान लो के शेर जंगल में सो रहा है, चूहा है, और फिर उसकी शेर, ऐसी एक कहानी है मान लो। तो औरतें क्या करती है, गीत गाती है जो, अजी एक शेर सुत्यो छजी नीमड़ी कनीच जी। अरे फिर 4-5 भाभी जी और साथ में गाते हैं, आजी फिर एक ऊंदरो आयो चिड़िया करबा लाग्यो जी राज। हाँ तो गीत भी गाने आओ जो पंडित जी हुए। हाँ अरे फिर उसमें इनके खानदान के लोगों के नाम बताना। जैसे मान लो कि वो चूहे ने वो शेर की छेड़छाड़ करी, वो शेर ने चूहे को उसमें पकड़ लिया पंजे में, तो पंजे में फिर वो चूहे का जेठ जी आया जी शेर की पूंछ पदर दो जी पाम। अरे फिर देवर जेठ साले साले दुनिया भर के सारे खानदान को लेकर के आती है। तो माताओं आपकी जो गीत गाने की निंजा टेक्निक है, इसके लिए सैल्यूट तो बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बनता है।